दोस्तों, क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि जब गरीब लाजर मरा तो बाइबल में क्यों लिखा गया कि स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया? क्यों यह नहीं लिखा गया कि उसे मूसा की गोद में पहुंचाया गया? क्यों दाऊद की गोद नहीं? क्यों यशायाह, यिर्मयाह या किसी और महान नबी की गोद नहीं? आखिर अब्राहम की गोद ही क्यों? यही वह सवाल है जिसके रहस्य को हम इस पूरी यात्रा में धीरे धीरे खोलेंगे। अब्राहम कौन था? मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसका रहस्य अंत तक जाकर ही खुलता है। और यकीन मानिए, जब आप पूरा सुनेंगे तो आपका विश्वास और भी गहरा और मजबूत हो जाएगा। बाइबल में कई महान लोग हैं। मूसा ने लाल समुद्र को बांटा, दाऊद ने विशालकाय गोलियत को हराया, एलियाह ने आग से आकाश को जला दिया। लेकिन अब्राहम, वह तो बस एक साधारण इंसान था। कोई चमत्कार दिखाने वाला, कोई सेना चलाने वाला, कोई राजा नहीं। तो फिर परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा स्थान क्यों दिया कि उसे विश्वास का पिता कह दिया गया? रोमियो अध्याय 4:11। असल में अब्राहम की महानता उसके कर्मों में नहीं, बल्कि उसके विश्वास में थी। उसने बिना देखे विश्वास किया, उसने बिना सबूत के भरोसा किया, उसने बिना भविष्य जाने आज्ञा मानी। उत्पत्ति 12 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर से निकल जा और उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का कारण होगा। दोस्तों, सोचिए, अगर आपसे कोई कहे अपना घर छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपना गांव शहर छोड़ दो और वहां चलो जहां मैं तुम्हें ले चलूंगा, तो क्या आप मानेंगे? हम में से बहुत से लोग डरेंगे, क्योंकि इंसान को हमेशा सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए। लेकिन अब्राहम ने बिना एक भी सवाल पूछे, बिना किसी नक्शे के, बिना भविष्य का पता किए, सिर्फ परमेश्वर की आवाज पर चलना शुरू कर दिया। यही कारण है कि परमेश्वर ने अब्राहम को देखा और कहा, यह मनुष्य अलग है, यह मुझ पर विश्वास करता है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इसे उसके लिए धर्म गिना। उत्पत्ति अध्याय 15:6। ध्यान दीजिए, अब्राहम को धर्मी इसलिए नहीं कहा गया कि उसने कोई बड़ा युद्ध जीता या कोई बड़ा मंदिर बनाया। उसे धर्मी इसलिए कहा गया क्योंकि उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया, तेरे वंश में पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति अध्याय 22:18। मतलब अब्राहम केवल अपने परिवार या अपनी जाति का पिता नहीं था, बल्कि पूरी पृथ्वी के लिए आशीष का स्रोत था। आज यहूदी, मसीही और यहाँ तक कि मुसलमान भी अब्राहम को अपना पिता मानते हैं। अब्राहम की गोद का रहस्य क्यों जुड़ा? अब हम मूल सवाल की तरफ लौटते हैं, क्यों गरीब को अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया? सोचिए, जब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया, उस समय यहूदी लोग किसे सबसे बड़ा धर्मी मानते थे? उत्तर है अब्राहम। उनके लिए अब्राहम विश्वास और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण था। तो जब यीशु ने कहा कि गरीब की आत्मा अब्राहम की गोद में पहुंची, तो वह यह दिखा रहे थे कि मरने के बाद धर्मियों की आत्मा सबसे सुरक्षित और सम्मानित स्थान पर पहुंचती है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, गोद क्यों? क्या आत्मा सचमुच किसी की गोद में बैठती है या इसका कोई गहरा रहस्य है? बाइबल में लिखा है, और मिट्टी फिर पृथ्वी में लौट जाएगी जैसी वह पहले थी, और आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी जिसने उसे दिया था। उपदेशक अध्याय 12:7। मतलब जब इंसान मरता है तो उसका शरीर मिट्टी में चला जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है, और वही आत्मा किसी स्थान पर जाती है, आराम की जगह या यातना की जगह। इब्रानियों अध्याय 9:27 में लिखा है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना ठहराया गया है। तो दोस्तों, यह पक्का है कि मौत के बाद आत्मा की यात्रा रुकती नहीं, बल्कि एक नए चरण में प्रवेश करती है। यही बात यीशु ने अपने दृष्टांत में बताई। एक गरीब था जिसका नाम लाजर था। उसका शरीर घावों से भरा था। वह अमीर के दरवाजे पर बैठकर टुकड़ों के लिए तरसता था। कुत्ते भी आकर उसके घाव चाटते थे। दूसरी ओर एक धनी था। वह बैंगनी और मलमल के वस्त्र पहनता था। दिन ब दिन शानदार भोजन करता था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, आराम। लेकिन मृत्यु आई। गरीब भी मरा, धनी भी मरा। अब सवाल यह है, इन दोनों की आत्माओं का क्या हुआ? गरीब की आत्मा कहां पहुंची? धनी की आत्मा कहां गई? यहीं पर आता है वह रहस्यपूर्ण
वचन, जब गरीब मर गया तो स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। लूका अध्याय 16 वचन 22। दोस्तों, जरा सोचिए, अब्राहम की गोद आखिर क्या है? क्या यह कोई स्वर्ग का स्थान है? क्या यह सिर्फ प्रतीक है, या फिर यह मृत्यु के बाद आत्माओं का वास्तविक ठिकाना है? और अगर यह असली ठिकाना है तो फिर धनी की आत्मा क्यों वहां नहीं पहुंची? धनी और गरीब के जीवन में क्या फर्क था? क्यों एक को अब्राहम की गोद में शांति मिली और दूसरे को यातना? इन सवालों के जवाब हमें अगले भाग में मिलेंगे, जहां हम देखेंगे कि धनी की आत्मा के साथ क्या हुआ, उसने क्या देखा और उसने अब्राहम से मदद क्यों मांगी। लेकिन अभी असली रहस्य बाकी है। अब्राहम की गोद का मतलब क्या है? धनी वहां क्यों नहीं पहुंच सका? और आत्माओं की वास्तविक स्थिति क्या है? दोस्तों, अब हमने देखा कि अब्राहम की जिंदगी कैसी थी, उसका विश्वास कितना मजबूत था और क्यों वह विश्वास का पिता कहलाया। हमने यह भी समझा कि अब्राहम की गोद केवल कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां विश्वास करने वाले आत्मिक आराम पाते हैं। अब आइए इस रहस्य को और गहराई से खोलते हैं। जब इंसान मरता है तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, उसकी आत्मा कहां जाती है? दुनिया के बहुत से धर्म और परंपराएं अपने अपने तरीके से इसका उत्तर देती हैं, लेकिन बाइबल हमें सटीक और साफ जवाब देती है। यीशु मसीह ने लूका 16 में धनी और लाजर की कहानी बताई। गरीब लाजर मरा और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया, लेकिन धनी आदमी मरा तो वह अधोलोक हेडीज में गया। यहीं से अब्राहम की गोद का रहस्य शुरू होता है। मरने के बाद आत्मा केवल दो ही रास्तों पर जाती है। एक, या तो अब्राहम की गोद में यानी परमेश्वर की उपस्थिति और आराम में। दो, या फिर अधोलोक की पीड़ा में। अब्राहम की गोद क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अब्राहम की गोद कोई विशेष स्थान है। असल में यह कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह एक आत्मिक स्थिति है। यह उस आराम और शांति का प्रतीक है जो केवल विश्वासियों को मिलता है। यह उस सम्मान का प्रतीक है जहां परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। यह उस वायदे की याद दिलाता है जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया था, तेरे वंश में पृथ्वी की सब जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 18। इसलिए जब कोई विश्वास में मरता है तो उसकी आत्मा सीधे उसी आशीष में चली जाती है जिसका वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। क्यों अब्राहम और कोई नहीं? आप सोच सकते हैं, क्यों अब्राहम की गोद? क्यों मूसा, दाऊद या किसी और नबी की गोद नहीं? इसका उत्तर बाइबल हमें देती है। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया। रोमियो अध्याय 4 वचन 16। उसने परमेश्वर पर बिना देखे भरोसा किया। उसने अपने बेटे को चढ़ाने में भी परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखा। दूसरे नबियों ने भी विश्वास किया, लेकिन अब्राहम की आज्ञाकारिता और भरोसा अनोखा था। यही कारण है कि बाइबल हमें अब्राहम की ओर ले जाती है। अब जरा सोचिए, यीशु ने कहानी में यह क्यों बताया कि गरीब को अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया? असल में यह कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। धनी आदमी दुनिया में सब सुख सुविधाएं भोगता रहा, पर उसने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। गरीब लाजर ने चाहे दुख झेले हों, पर उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और जब मृत्यु आई तो दोनों की आत्माओं का गंतव्य अलग अलग था। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वर्ग या नर्क का निर्णय हमारी सांसारिक सुख सुविधाओं से नहीं होता। यह केवल हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। यहूदियों के लिए गोद का मतलब था सम्मान, अपनापन और निकटता। जैसे एक बच्चा मां की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही अब्राहम की गोद विश्वासियों के लिए परमेश्वर की सुरक्षा का प्रतीक है। यूहन्ना अध्याय 13 वचन 23 में भी लिखा है कि चेला यीशु की गोद से लगा बैठा था। यह निकटता और प्रेम का चिन्ह था। इसी तरह अब्राहम की गोद आत्मा की उस निकटता को दर्शाती है जो परमेश्वर अपने विश्वासियों को देता है। अब यहाँ एक और बड़ा रहस्य छिपा है। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक नहीं, बल्कि यह सीधे यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। यीशु ने खुद कहा, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में मग्न था और उसने देखा और आनंदित हुआ। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 56। यानी अब्राहम ने पहले ही मसीह को देखा था। इसलिए अब्राहम की गोद का असली अर्थ है वह स्थान जहां विश्वास करने वाले यीशु मसीह के द्वारा पहुंचते हैं। आज हमारे लिए इसका क्या मतलब? यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा के भविष्य का सवाल है।
क्या हम भी अब्राहम की गोद में पहुंचेंगे या उस धनी की तरह अधोलोक में पीड़ा पाएंगे? बाइबल हमें सिखाती है और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6। यानी अगर हम अब्राहम की तरह विश्वास से जीते हैं तो हमें भी वही आराम मिलेगा। पर अगर हम केवल इस संसार के सुखों में खोए रहेंगे तो हमारी आत्मा को पीड़ा ही मिलेगी। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आज ही हमारी जिंदगी का अंत हो जाए तो हमारी आत्मा कहां जाएगी? क्या हम अब्राहम की गोद में होंगे, यानी परमेश्वर के आराम और आशीष में, या फिर उस धनी की तरह अधोलोक की पीड़ा में? यही है अब्राहम की गोद का सबसे बड़ा रहस्य। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारी आत्मा के भविष्य का आईना है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या अब्राहम की गोद और स्वर्ग एक ही है? क्या दोनों का मतलब एक ही है या इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस रहस्य को हम आगे विस्तार से खोलेंगे। दोस्तों, अब तक हमने यह समझा कि अब्राहम की गोद बाइबल में सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक सच्चाई और परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अब तक हमने जाना कि अब्राहम कौन थे और उन्हें विश्वास का पिता क्यों कहा गया। हमने देखा कि अब्राहम की गोद की तस्वीर यीशु ने क्यों दी और यह जगह दरअसल मृत्यु के बाद धर्मियों के विश्राम की स्थिति को क्यों दर्शाती है। अब हम इस रहस्य में और गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों यीशु ने अब्राहम की गोद ही कहा, क्यों किसी और जगह का नाम नहीं लिया, और यह आत्मिक स्थान किस तरह पूरी मानव जाति की आशा से जुड़ा हुआ है। जब यीशु ने अब्राहम की गोद का उल्लेख किया तो यह किसी साधारण व्यक्ति की पहचान नहीं थी। अब्राहम इस्राएलियों के लिए सिर्फ एक पूर्वज नहीं थे, बल्कि वे विश्वास के आदर्श थे। बाइबल कहती है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 6। यहाँ एक महान सच्चाई छुपी है। धर्म का आधार कर्म नहीं बल्कि विश्वास है। यही कारण है कि जब यीशु ने अब्राहम की गोद का जिक्र किया तो उन्होंने उस स्थान को विश्वासियों के लिए अंतिम आशा का प्रतीक बना दिया। अगर किसी और का नाम लिया जाता, जैसे मूसा या दाऊद, तो वहां नियम या राज्य का चित्र आता। लेकिन अब्राहम का नाम इसलिए लिया गया क्योंकि वे नियम से पहले ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे। बाइबल की भाषा में गोद या आंचल प्रेम, सुरक्षा और निकटता का प्रतीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित करती है, वैसे ही अब्राहम की गोद धर्मियों के लिए सुरक्षा और सांत्वना की जगह थी। लूका अध्याय 16 वचन 25 में यीशु कहते हैं, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपनी जीवन भर की अच्छी वस्तुएं ले ली और लाजर ने बुरी वस्तुएं, पर अब वह यहाँ शांति पाता है और तू पीड़ा में है। यहाँ शांति और सांत्वना का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि अब्राहम की गोद उन लोगों का विश्राम स्थान है जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, चाहे इस धरती पर उन्हें तकलीफें ही क्यों न मिली हों। यीशु के समय में यहूदी मानते थे कि मरने के बाद धर्मी लोग एक विशेष स्थान पर जाते हैं, जहां अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसे पूर्वज मौजूद हैं। वे इसे एक सम्मानजनक और सुरक्षित जगह मानते थे। इसलिए जब यीशु ने कहा कि गरीब लाजर अब्राहम की गोद में गया, तो यह सुनने वालों के लिए गहरी तस्वीर थी। वे समझ गए कि लाजर परमेश्वर के चुने हुए विश्वासियों की संगति में है। लूका 16 में ही हम देखते हैं कि अमीर आदमी जो ऐशो आराम में जीता था, मृत्यु के बाद यातना की जगह में गया। उसने दूर से अब्राहम और लाजर को देखा। इसका रहस्य यह है कि मृत्यु के बाद आत्माएं दो ही दिशाओं में जाती हैं। एक, अब्राहम की गोद, विश्वासियों का विश्राम स्थान। दो, यातना का स्थान, अविश्वासियों का दुख और आग का स्थान। बीच में कोई तीसरा रास्ता नहीं है। यही बाइबल की सच्चाई है। एक बड़ा रहस्य यह है कि यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान देने और पुनरुत्थान से पहले धर्मियों की आत्माएं सीधे स्वर्ग नहीं जाती थीं। वे अब्राहम की गोद में सुरक्षित रहती थीं। क्यों? क्योंकि अब तक पाप का पूर्ण प्रायश्चित नहीं हुआ था। स्वर्ग का द्वार खुला नहीं था। परंतु जब यीशु ने क्रूस पर कहा, पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30, तब पाप का ऋण चुका दिया गया और अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उन धर्मियों को स्वर्ग में ले लिया। इफिसियों अध्याय 4 वचन 8 में लिखा है, उसने बंदियों को बंधुआई में ले जाकर लोगों को दान दिए। इसका अर्थ है कि यीशु ने
अब्राहम की गोद में रहने वाले धर्मियों को उठाकर परमेश्वर के स्वर्ग में पहुंचा दिया। अब्राहम की गोद आज का क्या अर्थ है? आज जब कोई मसीही विश्वास में मरता है तो उसकी आत्मा सीधे प्रभु के साथ जाती है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हम विश्वास रखते हैं और भले समझते हैं कि शरीर से अलग होकर प्रभु के पास रहें। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8। इसका अर्थ है कि अब अब्राहम की गोद की अवस्था पूरी हो चुकी है। अब धर्मियों को अस्थायी विश्राम स्थान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच का अधिकार दिया है। लेकिन फिर भी अब्राहम की गोद का चित्र हमारे लिए विश्वास का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। रहस्य की गहराई, क्यों अब्राहम ही? अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों यीशु ने अब्राहम की गोद कहा, किसी और की नहीं? 1. अब्राहम पहला व्यक्ति थे जिन्होंने वचन और विश्वास पर आधारित जीवन जिया। 2. परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा की कि उनके वंश के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 3। 3. अब्राहम को पिता कहा गया, न केवल यहूदियों का बल्कि उन सब का जो विश्वास करते हैं। रोमियो अध्याय 4 वचन 11। इसलिए जब यीशु ने धर्मियों के विश्राम स्थान को अब्राहम की गोद कहा तो वे यह प्रकट कर रहे थे कि वास्तविक सुरक्षा केवल विश्वास के द्वारा ही मिल सकती है। अब्राहम की गोद की कहानी हमें यह सिखाती है कि धरती पर दुख या गरीबी का मतलब यह नहीं कि हम परमेश्वर से दूर हैं। असली प्रश्न यह है कि क्या हम विश्वास में जीते हैं या नहीं। मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपने चुनाव का परिणाम मिलता है। यशायाह अध्याय 57 वचन 2 कहता है, धर्मी मृत्यु पाकर शांति में प्रवेश करता है, वे जो सीधे मार्ग पर चलते हैं अपने बिस्तर पर विश्राम पाते हैं। दोस्तों, अब आपने जाना कि अब्राहम की गोद कोई कल्पना नहीं बल्कि एक आत्मिक वास्तविकता है। यह स्थान उन सब के लिए तैयार था जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। लेकिन असली रहस्य यह है कि अब्राहम की गोद अंत में हमें यीशु मसीह की ओर इशारा करती है, क्योंकि अब्राहम केवल विश्वास का पिता थे, परंतु यीशु विश्वास का पूर्णता करने वाला है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 कहता है, हम यीशु की ओर ताकते रहें जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। यानी अब्राहम की गोद से शुरू हुई आशा यीशु में पूरी होती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अब्राहम की गोद क्या थी, क्यों सिर्फ अब्राहम का नाम लिया गया और कैसे यह पुराने नियम में विश्वासियों का विश्राम स्थल थी। हमने यह भी देखा कि यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान से अब विश्वासियों की आत्माएं सीधे स्वर्ग पहुंचती हैं। लेकिन सवाल यह है, आज हमारे जीवन में अब्राहम की गोद का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ इतिहास की कहानी है या इसमें कोई आत्मिक संदेश छिपा है जो हमें अब भी प्रभावित कर सकता है? बाइबल हमें बताती है कि हर कहानी, हर वचन और हर प्रतीक हमें हमारे विश्वास और जीवन की राह में मार्गदर्शन देने के लिए है। 1. विश्वास में स्थिरता। अब्राहम की गोद का पहला संदेश है, विश्वास में स्थिर रहो। अब्राहम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, हर बार परमेश्वर पर भरोसा किया। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1 से 2 में जब परमेश्वर ने उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1 से 2 में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह अपने बेटे इसहाक को बलिदान करे, अब्राहम ने बिना सवाल किए आज्ञा मान ली। यह हमारे लिए संदेश है, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। अब्राहम की गोद प्रतीक्षा का स्थान थी। पुराने नियम के धर्मियों को वहां धैर्य के साथ परमेश्वर की योजना के पूरा होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी हमारे जीवन में जब परिणाम देर से आते हैं, तब हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। गोद का प्रतीक हमेशा सुरक्षा का है। जैसे बच्चा माँ की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही अब्राहम की गोद ने धर्मियों को सुरक्षा दी। आज हम भी मसीह में विश्वास रखते हुए जानते हैं कि हमारे जीवन की हर कठिनाई में परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब्राहम की गोद और स्वर्ग का अंतर समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। पुराने नियम में धर्मियों की आत्माएं अब्राहम की गोद में जाती थीं। क्रूस और पुनरुत्थान के बाद यीशु ने द्वार खोल दिया है। आज जो विश्वास करता है, उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में पहुंचती है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5
वचन 1 से 8 में लिखा है कि हमारी आत्मा का यह यात्रा शरीर से अलग होकर परमेश्वर के पास होती है। यह आत्मिक यात्रा हमें सिखाती है कि विश्वास केवल जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी हमारी रक्षा करता है। अब्राहम की गोद का असली रहस्य यीशु मसीह से जुड़ा है। 1. पाप का प्रायश्चित। क्रूस पर यीशु ने अपने जीवन का बलिदान देकर सभी मानव पापों का प्रायश्चित किया। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक थी, क्योंकि तब तक स्वर्ग का द्वार बंद था। क्रूस के बाद यीशु ने द्वार खोल दिया। 2. धर्मियों को स्वर्ग में ले जाना। यीशु ने अधोलोक और अब्राहम की गोद में रह रही आत्माओं को उठाकर स्वर्ग में ले गए। इफिसियों अध्याय 4 वचन 8 से 10 स्पष्ट रूप से बताता है कि यह यात्रा परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। 3. विश्वासियों का प्रत्यक्ष प्रवेश। अब मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति सीधे स्वर्ग में पहुंच सकता है। कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई मध्यवर्ती स्थान नहीं। यह हमें सिखाता है कि विश्वास का प्रतिफल तुरंत मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आज हमारे लिए इसका क्या अर्थ है। 1. विश्वास बनाए रखना। जैसा अब्राहम ने किया, हमें भी जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना भूल जाते हैं, लेकिन अब्राहम की गोद हमें याद दिलाती है कि विश्वास का परिणाम निश्चित है। 2. धैर्य रखना। अब्राहम की प्रतीक्षा और सुरक्षा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और संयम आवश्यक है। हमारे जीवन की हर कठिनाई में परमेश्वर की योजना छिपी होती है। 3. मसीह में आश्रय लेना। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक थी, असली आश्रय अब मसीह में है। इसलिए हमें अपने जीवन की नींव यीशु पर रखनी चाहिए। बाइबल वचनों के उदाहरण यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 से 3। मेरे पिता के घर में बहुत कमरे हैं, यदि न होता तो क्या मैं तुमसे कहता, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर रहा हूं। यह हमें आश्वस्त करता है कि स्वर्ग में हमारी जगह तैयार है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। हम यीशु की ओर ताकते रहे, जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन में हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8। हमें विश्वास है कि हम शरीर से अलग होकर प्रभु के पास होंगे। यह मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को स्पष्ट करता है। अब्राहम की गोद की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि विश्वास केवल सुख में नहीं, कठिनाई में भी प्रमाणित होता है। अब्राहम ने तब भी विश्वास रखा जब उसे अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा। पुराने नियम के धर्मियों ने तब भी धैर्य रखा जब उन्हें स्वर्ग के अंतिम आनंद की प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज हमारे लिए संदेश यही है, विश्वास तभी जीवित रहता है जब हम कठिनाइयों में भी परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। अब्राहम की गोद और स्वर्ग की तुलना हमें यह चेतावनी भी देती है कि विश्वास का परिणाम हमारे हाथ में है। जो विश्वास में रहता है उसे परमेश्वर की गोद और स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। जो पाप और असत्य में रहता है वह अधोलोक की पीड़ा में जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर कदम में विश्वास और आज्ञाकारिता बनाए रखना चाहिए। आगे हम देखेंगे विश्वासियों के जीवन में अब्राहम की गोद और स्वर्ग की प्राप्ति का व्यावहारिक अनुप्रयोग। कैसे यह रहस्य हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में साहस, आशा और स्थिरता देता है। लेकिन सवाल यह है, आज के जीवन में इसका संदेश क्या है? क्या अब्राहम की गोद केवल मृत्यु के बाद की कहानी है, या इससे हमारे जीवन में भी गहरे सत्य मिल सकते हैं? बाइबल कहती है कि प्रत्येक वचन, प्रत्येक कहानी आज भी हमारे लिए सीख और मार्गदर्शन है। अब्राहम की गोद हमें सबसे पहला संदेश देती है, विश्वास में स्थिर रहो, कठिनाइयों में विश्वास बनाए रखना। अब्राहम ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी, जैसे विदेश में अकेला रहना, वंशधारी न होने का दुख और अपने बेटे को बलिदान करने का आदेश। लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर पर भरोसा नहीं खोया। हमारे जीवन में भी यही स्थिति। कभी कभी हम वित्तीय कठिनाइयों, रिश्तों की समस्याओं या स्वास्थ्य संकटों में विश्वास खो देते हैं। अब्राहम की कहानी हमें याद दिलाती है कि विश्वास का परिणाम निश्चित है। रोमियो अध्याय 4 वचन 20 से 21। वह विश्वास में दृढ़ था और विश्वास खोया नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। इसका अर्थ है विश्वास को स्थिर बनाए रखना ही सफलता और शांति की कुंजी है। अब्राहम की गोद प्रतीक्षा का स्थान थी। धर्मियों को वहां धैर्य के साथ परमेश्वर की योजना के पूरा होने का इंतजार करना पड़ता था। आज का जीवन,
हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। कभी कभी हम थक जाते हैं या निराश हो जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि धैर्य ही विश्वास की परीक्षा है। यशायाह अध्याय 40 वचन 31। परंतु जो यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं वे नवीन शक्ति पाते हैं, वे पंखों के समान ऊपर उठते हैं। धैर्य और प्रतीक्षा से ही आत्मा मजबूत होती है और विश्वास स्थिर रहता है। गोद का प्रतीक हमेशा सुरक्षा का है। जैसे बच्चा मां की गोद में सुरक्षित होता है, वैसे ही अब्राहम की गोद धर्मियों के लिए सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। आज का संदेश, जीवन में कोई भी संकट आए, हमारे विश्वास और प्रार्थना से परमेश्वर हमें सुरक्षित रख सकते हैं। आत्मिक सुरक्षा का अनुभव मसीह में विश्वास रखने वाले को मिलता है। भजन संहिता अध्याय 91 वचन 1 से 2। जो परमेश्वर के छाया में रहता है वह सर्वोच्च सुरक्षा में है। मैं यहोवा पर विश्वास करता हूँ। ये सुरक्षा हमें आज भी अनुभव होती है, भले ही हम संकट में हों। अब्राहम की गोद का असली रहस्य यीशु मसीह से जुड़ा है। पाप का प्रायश्चित। क्रूस पर यीशु ने अपने जीवन का बलिदान देकर सभी मानव पापों का प्रायश्चित किया। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक थी, विश्वासियों का स्वर्ग में प्रत्यक्ष प्रवेश। अब जो मसीह में विश्वास करता है उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में पहुंचती है। मृत्यु के बाद कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई मध्यवर्ती स्थान नहीं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8। हमें विश्वास है कि हम शरीर से अलग होकर प्रभु के पास होंगे। आज के जीवन में अर्थ, विश्वास का प्रतिफल केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी अनुभव किया जा सकता है। मसीह के साथ जीवन जीना, उनके वचन में चलना स्वर्ग की पूर्वाभ्यास की तरह है। अब हम इसे सीधे जीवन में समझते हैं। संकट में स्थिर रहना। जैसे अब्राहम ने कठिन परिस्थितियों में विश्वास रखा, वैसे ही हमें भी चुनौतियों में स्थिर रहना चाहिए। धैर्य से प्रतीक्षा करना। जीवन की प्रतीक्षा और योजना में धैर्य रखें। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। मसीह में आश्रय लेना। हमारे जीवन की नींव मसीह में होनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं और वचन हमें मार्गदर्शन देते हैं। प्रार्थना और विश्वास की शक्ति। नियमित प्रार्थना से हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। विश्वास के साथ जीवन जीना अब्राहम की गोद की सीख को जीवंत करता है। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 से 3। मेरे पिता के घर में बहुत कमरे हैं, यदि न होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। ये हमें आश्वस्त करता है कि स्वर्ग में हमारी जगह तैयार है। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। हम यीशु की ओर ताकते रहें, जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। कठिनाइयों में भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 से 4। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। परमेश्वर का संरक्षण हमें आज भी मिलता है। अब्राहम की गोद हमें यह भी याद दिलाती है कि विश्वास केवल सुख में नहीं, कठिनाई में भी प्रमाणित होता है। अब्राहम ने तब भी विश्वास रखा जब उसे अपने बेटे को बलिदान करना पड़ा। पुराने नियम के धर्मियों ने तब भी धैर्य रखा जब उन्हें स्वर्ग के अंतिम आनंद की प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज हमारे जीवन में भी यही सच है। विश्वास का अनुभव तभी मिलता है जब हम कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करें। अब्राहम की गोद और स्वर्ग की तुलना हमें यह चेतावनी भी देती है कि विश्वास का परिणाम हमारे हाथ में है। जो विश्वास में रहता है उसे परमेश्वर की गोद और स्वर्ग में प्रवेश मिलता है। जो पाप और असत्य में रहता है वह अधोलोक की पीड़ा में जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर कदम में विश्वास और आज्ञाकारिता बनाए रखना चाहिए। यानी अब्राहम की गोद केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन और आत्मा के लिए मार्गदर्शन का प्रतीक है। आगे हम देखेंगे कि कैसे इस रहस्य का वास्तविक अनुभव आज के जीवन में हो सकता है। ध्यान, प्रार्थना, विश्वास और परमेश्वर के साथ संबंध के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब्राहम की गोद का अंतिम रहस्य क्या है और हमें इससे क्या सीख मिलती है। आज हम इसे पूरी तरह समझेंगे। अब्राहम की गोद केवल एक प्रतीक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। 1. विश्वास की परीक्षा। अब्राहम की गोद ने दिखाया कि धर्मी जीवन केवल कर्म से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है। जब कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रहता है। 2. स्वर्ग की पूर्वाभ्यास। अब्राहम की गोद उस समय धर्मियों के लिए स्वर्ग का पूर्वाभ्यास थी। यह दिखाती थी कि विश्वासियों के लिए अंत में शांति
और सुरक्षा निश्चित है। अब्राहम की गोद हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, परमेश्वर के साथ रहने वाला हमेशा सुरक्षित है। यह हमें धैर्य, स्थिरता और विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। बाइबल स्पष्ट करती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का मार्ग दो दिशाओं में जाता है। एक, विश्वासियों के लिए अब्राहम की गोद में जाना, क्रूस और पुनरुत्थान के बाद सीधे स्वर्ग में जाना। दो, अविश्वासियों के लिए याज्ञिक पीड़ा और अधोलोक की यातनाएं। लूका अध्याय 16 वचन 22 से 23। धर्मी लाजर अब्राहम की गोद में गया और अमीर आदमी पीड़ा में था। उसने दूर से लाजर को देखा। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विश्वास का परिणाम केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, जीवन में भी दिखाई देता है। अब्राहम की गोद का अंतिम रहस्य यीशु मसीह में पूरा होता है। एक, पाप और उद्धार। क्रूस पर यीशु ने मानवता के पापों का प्रायश्चित किया। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक थी, असली उद्धार यीशु में है। दो, विश्वासियों की आत्माएं। अब धर्मियों को स्वर्ग में प्रवेश का अधिकार मिला। कोई मध्यवर्ती स्थान नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। इफिसियों अध्याय 4 वचन 8 से 10। उसने बंदियों को बंधुआई में ले जाकर लोगों को दान दिए। यह दिखाता है कि अब्राहम की गोद से स्वर्ग की यात्रा पूरी हुई। अब हम देखेंगे कि अब्राहम की गोद का रहस्य आज हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। एक, विश्वास और आज्ञाकारिता। अब्राहम की गोद यह सिखाती है कि विश्वास केवल विश्वास में नहीं, कर्म में भी होना चाहिए। हमारे जीवन में विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से ही परमेश्वर के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। दो, धैर्य और प्रतीक्षा। जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना जरूरी है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। तीन, प्रार्थना और आध्यात्मिक जीवन। नियमित प्रार्थना और बाइबल अध्ययन से हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। यह हमें जीवन की राह में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। चार, मसीह में आश्रय। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक थी, वास्तविक आश्रय यीशु में है। उनके साथ चलना, उनके वचनों में विश्वास करना हमें स्वर्ग तक ले जाता है। बाइबल वचनों के उदाहरण, एक यूहन्ना अध्याय 14 वचन 2 से 3। मेरे पिता के घर में बहुत कमरे हैं, यदि न होता तो क्या मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। 2, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। हम यीशु की ओर ताकते रहें जो विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। 3, भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 से 4। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। 4, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 8। हमें विश्वास है कि हम शरीर से अलग होकर प्रभु के पास होंगे। ये वचन दर्शाते हैं कि अब्राहम की गोद का संदेश आज भी हमारे जीवन में जीवित है। अब्राहम की गोद का रहस्य केवल मृत्यु और विश्राम तक सीमित नहीं है। यह विश्वास की यात्रा और जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध का प्रतीक है। एक, विश्वास का आधार। अब्राहम ने विश्वास के आधार पर धर्मी जीवन जिया। आज भी हमें विश्वास के आधार पर जीवन जीना चाहिए। 2, धैर्य और प्रतीक्षा। अब्राहम की गोद प्रतीक्षा और धैर्य का प्रतीक है। कठिनाइयों में स्थिर रहना हमें परमेश्वर के निकट लाता है। 3, सुरक्षा और आश्रय। अब्राहम की गोद सुरक्षा का प्रतीक है। मसीह में विश्वास रखना हमें आज भी जीवन की कठिनाइयों में सुरक्षित रखता है। 4, स्वर्ग की पूर्णता। क्रूस और पुनरुत्थान के बाद अब्राहम की गोद का रहस्य पूरी तरह से खुल गया। विश्वासियों की आत्माएं सीधे स्वर्ग में जाती हैं। 8, जीवन में व्यावहारिक उदाहरण। 1, कठिनाइयों में धैर्य। कोई वित्तीय संकट, बीमारी या रिश्तों की कठिनाई। अब्राहम की गोद याद दिलाती है कि विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। 2, प्रार्थना और अध्ययन। नियमित प्रार्थना और बाइबल अध्ययन हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। 3, मसीह में आश्रय लेना। जीवन की हर चुनौती में मसीह पर भरोसा रखना। उनके वचन और शिक्षा हमें मार्गदर्शन देते हैं। दोस्तों, अब्राहम की गोद का अंतिम रहस्य यह है कि यह विश्वास का प्रतीक है। यह धैर्य, प्रतीक्षा और सुरक्षा का संदेश देती है। क्रूस और पुनरुत्थान के बाद अब यह सीधे स्वर्ग में विश्वासियों की यात्रा का मार्गदर्शन करती है। यानी अब्राहम की गोद केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन और आत्मा के लिए मार्गदर्शन का प्रतीक है। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1। विश्वास वह है जो आशा की जाती है और जो देखा नहीं जाता
उस पर भरोसा करना। अंतिम संदेश, विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें, मसीह में आश्रय लें, कठिनाइयों में भी परमेश्वर पर भरोसा करें। अब्राहम की गोद केवल प्रतीक है, लेकिन इसका रहस्य आज भी जीवित है। यह हमें जीवन, मृत्यु और स्वर्ग की यात्रा में मार्गदर्शन देता है। आइए अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमें आज अपने वचन का रहस्य दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हर सुनने वाले को आशीष दे, उनके विश्वास को और मजबूत कर, ताकि हम सब तेरे साथ चलें और अनंत जीवन के वारिस बने। यीशु मसीह के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे भी आपको बाइबल के ऐसे अद्भुत रहस्य मिलते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष